हेलो गाइस। गाइस, आज मैं फिर से आ गया हूँ आपको ये सिखाने कि इंग्लिश का न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हैं। और आज की जो न्यूज़ है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की जो न्यूज़ है ना दोस्तों, वो इस बारे में है कि जो अमृतपाल सिंह है दोस्तों, जो पंजाब में था, उसको अरेस्ट किया गया था। तो इसके बारे में न्यूज़ है, ठीक है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, जरूर कर ले, जरूर 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 कर ले, क्योंकि मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो डालता हूँ, ठीक है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है अरेस्टेड फाइनली। अब देखिए ये एडिटोरियल है और एडिटोरियल बड़े मुश्किल होते हैं समझने में, लेकिन हमें तो समझना है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी भी होता है। तो देखिए अरेस्टेड फाइनली, यानी कि अरेस्टेड का मतलब गिरफ्तार, फाइनली का मतलब आखिरकार, कि मतलब आखिरकार हो ही गया। क्या हो गया? गिरफ्तार हो ही गया। इतना मतलब हुआ इसका। तो अब थोड़ा सा ना हमें एडिटोरियल की हेडिंग में थोड़ा दिमाग भी लगाना पड़ता है भाई। जैसे अरेस्टेड लिखा हुआ है तो हम दिमाग लगाएंगे कि अरेस्टेड है तो इसका मतलब अरेस्ट कर लिया गया है, क्योंकि ईडी भी लगा हुआ है, तो मतलब ये पास्ट फॉर्म होगी। तो इस तरीके से हम सोचेंगे कि हाँ भाई ये तो अरेस्ट कर लिया गया होगा। और किसको करा है, क्या पूरा मैटर, वो तो नीचे ही पता चलेगी दोस्तों। फाइनली का मतलब इससे ही पता चल रहा है कि लंबे समय से अरेस्ट करने की कोशिश करी जा रही होगी, लेकिन फाइनली आखिरकार अब अरेस्ट कर लिया गया है, गिरफ्तार कर लिया गया है, ठीक है। चलिए अब देखिए हम ये वाली हेडिंग पढ़ते हैं। देखिए लिखा हुआ है अमृतपाल सिंह नेफेरियस। देखिए नेफेरियस का मतलब क्या होता है? नेफेरियस का मतलब होता है पापी, अपराधी, ठीक है। तो पापी, अपराधी, एजेंडाज, एजेंडाज का मतलब होता है टॉपिक, मुद्दे। तो भाई जो मुद्दे हैं, या फिर मतलब वैसे तो एजेंडा का मतलब होता है लिस्ट, किस चीज़ की लिस्ट, कि ये करना है, ये करना है, इन चीज़ों की लिस्ट को कहते हैं। तो वो बेसिकली मुद्दे ही हो गए दोस्तों। तो भाई अमृतपाल के, इसको क्या पढ़ेंगे इस वाले एस को? के। तो अमृतपाल के जो नेफेरियस, अपराधी, पापी जो मुद्दे हैं, ठीक है, हैव फ्यू टेकर्स इन पंजाब। फ्यू टेकर्स, फ्यू टेकर्स का मतलब वो कुछ ऐसे लोग हैं, सच में हैं, जो कि कुछ ही लोग हैं। फ्यू का मतलब काफ़ी कम, और टेकर्स का मतलब मतलब टेकर्स का मतलब आप ऐसे समझिए कि फॉलोअर्स, मतलब जो इन एजेंडा को सपोर्ट करते हैं, जो सहारा देते हैं, इस तरीके के लोग। तो काफ़ी कम लोग ही हैं ऐसे जो कि पंजाब में है, बहुत कम, इस एजेंडा को, जो नेफेरियस एजेंडा है, यानी कि जो अपराधी वाला एजेंडा है, किसका? इनका, ये जो इसका, जो अमृतपाल सिंह का, ठीक है। चलिए अब देखिए हम यहाँ से पढ़ते हैं। फिर लिखा है पॉलिटिकल क्लास, यानी कि जो राजनेता लोग, जो वो है नेता वगैरह लोग जो हैं, तो पॉलिटिकल क्लास मस्ट, थोड़ा सा ये मैं सीधा कर लूँ, अब सही है। तो पॉलिटिकल क्लास मस्ट ड्रॉ, मस्ट का मतलब है जरूर करना चाहिए। एक होता है शुड, एक होता है मस्ट। शुड का मतलब करना चाहिए, जरूर तो इस बात पे ज़्यादा ही जोर देता है कि जरूर जरूर होना चाहिए। सॉरी, ये जो मस्ट है ना, मस्ट तो इस बात पे बहुत ज़्यादा जोर देता है कि ये काम होना ही चाहिए। अगर शुड लगा होता तो एक राय देते हैं कि चलो ऐसा कर लो, सुझाव देते हैं कि करना चाहो तो मतलब करना चाहिए, लेकिन मस्ट लगा हो तो जरूर करना चाहिए, ठीक है। तो पॉलिटिकल क्लास जो है उन्हें मस्ट करना चाहिए, क्या करना चाहिए? जरूर। ड्रॉ द लाइन हार्डर। देखिए ड्रॉ द लाइन का मतलब होता है सेट करना, लिमिट में रखना किसी को, ठीक है। तो ड्रॉ द लिमिट, लिमिट सेट करना। हार्डर यानी कि बड़ी ही मजबूती से। अराउंड सच करेक्टर्स, तो दोस्तों जो इस तरीके के लोग हैं, करेक्टर्स का मतलब हो गया लोग। वैसे करेक्टर का मतलब होता है कि किसी बुक में किसी कोई वो होता है ना, लड़का लड़का, लड़की या कुछ भी, तो उसको हम करेक्टर कह देते हैं। पर यहाँ पे क्या है, जैसे कोई बुक में हीरो वगैरह होता है उसको हम करेक्टर कह देते हैं, लेकिन यहाँ पे करेक्टर्स का मतलब है ये जो फ्यू टेकर्स हैं, यानी कि ये जो इस तरीके के लोग हैं जो इसको मतलब थोड़ा सीरियसली ले लेते हैं और एक्सेप्ट करते हैं इस तरीके के एजेंडा को, उनको कहा जा रहा है सच करेक्टर। यानी कि इस तरीके के लोगों को, इस तरीके के लोगों के जो है भैया इर्द गिर्द मतलब बड़ी बड़े टाइट करके इनके लिमिट लगानी चाहिए इस तरीके के लोगों को, ठीक है। किसको? पॉलिटिकल क्लास को ऐसा करना चाहिए, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ से हम पढ़ेंगे। देखिए लिखा हुआ है ए, तो इसमें लगा होता है दोस्तों, ये तो बहुत बेसिक बात है। तो अमृतपाल सिंह द सेल्फ स्टाइल। अब ये सेल्फ स्टाइल का क्या मतलब है? सेल्फ स्टाइल का मतलब है कि जो खुद को ही कहने लगे। देखिए यहाँ लिखा है लीडर, तो जो खुद को ही लीडर कहने लगे उसको कोई नहीं कह रहा। जैसे कि मान लीजिए कोई सेल्फ स्टाइल किंग है, तो इसका मतलब वो ऐसा राजा है जो खुद को ही राजा कह रहा है, उसको कोई नहीं कह रहा राजा कि तुम हमारे राजा हो। वो खुद को ही कहा जा रहा है कि मैं तो राजा हूँ, तुम्हारा राजा हूँ। तो ऐसे ही यहाँ पे लिखा है सेल्फ स्टाइल लीडर, यानी कि एक ऐसा लीडर जो कि खुद को ही कह रहा है मैं लीडर हूँ तुम्हारा, जबकि उसको कोई नहीं कह रहा, ये बात है, ठीक है। तो अमृतपाल सिंह के बाद कोमा लगा, यानी कि द सेल्फ स्टाइल्ड लीडर, यानी कि एक लीडर है जो कि सेल्फ स्टाइल्ड है, जो खुद को ही लीडर कह रहा है। ऑफ अ परपर्टेड न्यू मूवमेंट। मूवमेंट मतलब एक दोस्तों, एक घटना कह लें आप, एक मतलब कि कदम कह लें इस तरीके से। और परपर्टेड का मतलब है जिसको क्लेम किया जा रहा है, क्लेम्ड मतलब जिसको कहा जा रहा है कि हाँ भाई ये नया मूवमेंट है, ठीक है। तो इस मूवमेंट का जो नया मूवमेंट है
किसके लिए? खालिस्तान के लिए। खालिस्तान दोस्तों आपका पता होगा कि काफ़ी बार मतलब पहले भी मांग उठी थी कि हमें अलग देश चाहिए, जो सिख पंजाब है, पंजाब को अलग देश बनाओ, इस बात की बात चली थी। तो वो जो नया देश होगा उसका खालिस्तान नाम होगा। ऐसी बात चलती है, लेकिन ये बात सब फालतू की होती है दोस्तों। इंडिया तो खैर एक है ही, इंडिया को क्या तोड़ेगा कोई। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा है कॉमा के बाद द सेल्फ स्टाइल लीडर, यानी कि जो ऐसा लीडर जो कि खुद को लीडर कहता है ऑफ परपटेड न्यू, किस चीज़ का है ये? परपटेड न्यू, जो यानी कि जो जिसको क्लेम किया जा रहा है, क्लेम किया जाता है कि भाई एक मूवमेंट है किसके लिए? खालिस्तान के लिए, ठीक है। तो इसका ये लीडर जो कि सेल्फ स्टाइल्ड है, हैज़ फाइनली बीन अरेस्टेड। हैज़ बीन अरेस्टेड का मतलब हुआ अरेस्ट कर लिया गया है, फाइनली का मतलब आखिरकार, ठीक है। तो हैज़ बीन अरेस्टेड ये पैसिव है दोस्तों, हैज़ बीन अरेस्टेड यानी कि इसको फाइनली आखिरकार अरेस्ट कर लिया गया है, गिरफ्तार कर लिया गया है। देखिए फिर लिखा है कॉमा लगाने के बाद एंडिंग। एंडिंग का मतलब क्या ख़त्म करते हुए इसको गिरफ्तार किया गया, कि भाई जो इसकी गिरफ्तारी थी उसने कुछ ख़त्म किया, क्या ख़त्म किया वो बताएगा एंडिंग। तो एंडिंग 27 डे लॉन्ग चेज, यानी कि चेज का मतलब पीछा करना, 27 डे लॉन्ग यानी कि 27 दिन से जो लंबा पीछा करना चल रहा था। किसका पीछा करना था? इसी अमृतपाल का। किसको करना था? पुलिस को। पुलिस को भी पकड़ना होता है दोस्तों इन पंजाब में। तो पंजाब में इसका पीछा किया जा रहा था 27 दिन से, ठीक है। और सर्चेज यानी कि इसकी तलाश थी कहाँ पर? हरियाणा में, दिल्ली में, ठीक है। तो ये हरियाणा, दिल्ली, पंजाब में इसको 27 दिन से भाई ढूंढा जा रहा था। आखिरकार ये भी ख़त्म हो गया जब इसको अरेस्ट कर लिया गया। ढूंढ लिया गया तो अरेस्ट कर लिया गया, ये बात है, ठीक है। फिर लिखा है विच ही सीम्ड टू। अब देखिए यहाँ पे क्या मतलब है इसका, विच ही सीम्ड टू पॉप अप। यहाँ पे लिखा है ना पॉप अप। तो पॉप अप का मतलब होता है दोस्तों अचानक से सामने आ जाना, जब आप उम्मीद ना कर रहे हो। तो विच यानी कि जो, ड्यूरिंग विच का मतलब जब ये सर्च चल रही थी ना इसकी इसकी जब मतलब इसको ढूंढा जा रहा था, तो उस दौरान, उस इसलिए लिखा है ड्यूरिंग विच। तो उस दौरान ही सीम्ड टू पॉप अप, यानी कि ही सीम्ड इसको देखा जाता था, टू पॉप अप यानी कि टू पॉप अप का मतलब सामने आते हुए। कहाँ पर आएगा, कहाँ पर आता था ये सामने? ऑन कैमराज, यानी कि कैमराज जो सीसीटीवी वगैरह लगे रहते हैं दोस्तों, वहाँ पर ये सामने आता रहता था। तो ये पॉपअप यानी कि अचानक से आ जाता था, तो इसलिए पॉपअप लगाया। किस में? कैमरे में आ जाता था, ठीक है। तो इसको देखा जाता था। ओनली टू आउटविट, सिर्फ इसलिए आता था ये कैमरे में। क्यों आता था? सिर्फ आउटविट। आउटविट का मतलब होता है धोखा देना, एक तरीके से धोखा देना, एक तरीके से मात देना किसी चीज़ में, ठीक है। तो मात देने के लिए, सिर्फ इसलिए ये कैमरे में आता था। द पुलिस, तो पुलिस को ये धोखा देने के लिए, पुलिस को मात देने के लिए कि देखो मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, इस तरह भटकाने के लिए एक तरीके से, ठीक है। तो पुलिस को भटकाने के लिए ये कैमरे में आता था एट एवरी स्टेप, हर कदम पर, ठीक है। चलिए फिर देखिए, फिर लिखा है, थोड़ा कैमरा सही करता हूँ। फिर लिखा है दोस्तों द टर्निंग पॉइंट, यानी कि एक ऐसा पॉइंट जहाँ से कुछ बदल जाए, यानी कि मतलब खेल बदल जाए जहाँ से। तो ऐसे हम इस चीज़ को हम कहते हैं टर्निंग पॉइंट। जैसे आपने गेम वगैरह, क्रिकेट वगैरह में बहुत सुना होगा कि टर्निंग पॉइंट था वो, यानी कि वो एक ऐसा पॉइंट था जहाँ से पूरा गेम पलट गया, हमारे पक्ष में आ गया, ठीक है। तो द टर्निंग पॉइंट सीम्स टू हैव, सीम्स टू हैव का मतलब दिखता है, सीम्स टू का मतलब दिखता है। तो ये जो टर्निंग पॉइंट है ये दिखता है, हैव कम कि आया, मतलब कि ये कहना चाह रहा है कि टर्निंग पॉइंट जो था वो ऐसा लगता है कि तब आया था 3 दिन एगो। देख लिखा है ना 3 days एगो, यानी कि 3 दिन पहले आया था, ऐसा दिखता है ये टर्निंग पॉइंट। अब क्या टर्निंग पॉइंट था वो पता चलेगी। वैन हिज वाइफ, देखिए अच्छा ये जो पूरी जांच हो रही थी ना, तो इसमें टर्निंग पॉइंट कि भाई अब इसको पकड़ ही लिया जाएगा, तो इस बात का टर्निंग पॉइंट कब आया? 3 दिन पहले आया था, ठीक है। ऐसा प्रतीत होता, दिखता है। फिर देखिए, फिर लिखा है क्या नाम है, कहाँ थे हम? वैन हिज वाइफ वॉज क्वेश्चन। अब कब? जब टर्निंग पॉइंट कब आया? जब इसकी वाइफ को क्वेश्चन किया गया। क्वेश्चन का क्या मतलब होता है दोस्तों? क्वेश्चन का मतलब होता है कि पूछताछ करना, ठीक है। तो क्वेश्चन यानी कि किसी से क्वेश्चन किया गया है। क्वेश्चन जैसे लिखते हैं कि ही वॉज क्वेश्चन, यानी कि उससे पूछताछ की गई, ठीक है। एट कहाँ पर? एट अमृतसर, अमृतसर एयरपोर्ट, एयरपोर्ट जो है दोस्तों अमृतसर, वहाँ पर ये पूछताछ करी गई, ठीक है। एंड देखिए और लिखा है फिर एंड प्रिवेंटेड, यानी कि प्रिवेंटेड का मतलब रोका गया। फ्रॉम, किस चीज़ से रोका गया? फ्रॉम बोर्डिंग, बोर्डिंग अ फ्लाइट, यानी कि बोर्डिंग अ फ्लाइट का मतलब फ्लाइट में जा रही होगी वो, तो उसे रोक लिया गया। बोर्डिंग अ फ्लाइट का मतलब फ्लाइट लेना कहीं के लिए, ठीक है। तो जब वो बोर्डिंग कर रही थी फ्लाइट के लिए, तो उसे रोक लिया गया टू लंदन। तो ये फ्लाइट कहाँ जा रही थी? लंदन। तो जब ये लंदन जा रही थी, तो ये लंदन जा रही थी फ्लाइट, तो भाई इसी में इसकी वाइफ जाने वाली थी, इसको रोक लिया गया। फिर इससे पूछताछ वगैरह की गई, ये सब,
देखिए फिर लिखा इन कीपिंग विद, इन कीपिंग विद का मतलब होता है के हिसाब से, किस चीज़ के हिसाब से, रेबेलियस ब्लस्टर। ब्लस्टर का क्या मतलब होता है कि ब्लस्टर का मतलब होता है कि मतलब ऐसी वो करना, उन बातों को कहते हैं जो कि ना, ब्लस्टर उन बातों को कहते हैं जो कि बस हवाबाजी होती है, मतलब अंदर से कुछ नहीं होता, बस ध्यान खींचने के लिए, ये सब बस ऊपर ऊपर से बातें होती हैं, अंदर से कुछ नहीं होता और पब्लिक भी उससे ज़्यादा ध्यान नहीं देती, ठीक है। तो इसको ऐसी हम बातों को ब्लस्टर कहते हैं। और रेबेलियस का मतलब है जो कि सरकार के खिलाफ होती है, ठीक है। तो ऐसी बातें दैट मार्क्ड हिज पब्लिक स्टाइल। पब्लिक स्टाइल दोस्तों मतलब आप ऐसा समझे कि मतलब इस जिससे जिससे ये पब्लिक में आने लगा, मतलब पब्लिक ने इसकी चर्चा वर्चा ये सब बात है, ठीक है। तो इसके हिसाब से सिंह शॉट टू लेवरेज, लेवरेज का मतलब लाभ उठाना, शॉर्ट का मतलब प्रयास किया। तो इसके हिसाब से जो बात बताई गई ऊपर, इसके हिसाब से सिंह जो है ये अमृतपाल सिंह, इसने लाभ उठाया, किस चीज़ का लाभ उठाने की कोशिश की, अपने अरेस्ट की। ये जो गिरफ्तारी थी इसकी कब हुई थी, ये ऑन संडे मॉर्निंग, यानी कि रविवार की सुबह जो इसकी गिरफ्तारी हुई थी, उसको लाभ उठाने की कोशिश करी। एज किस तौर पर, एज एन एक्ट ऑफ डिफाइंस। डिफाइंस का मतलब होता है दोस्तों कि जब मतलब हम कुछ चीज़ को नहीं मानते, किसी चीज़ को ना मानना, उसको हम कहते हैं एक्ट ऑफ डिफाइंस। तो इस तौर पर इसने अपने गिरफ्तारी का लाभ उठाने की कोशिश की, ठीक है दोस्तों। देखिए फिर लिखा है ही गेव हिमसेल्फ अप। ही गेव हिमसेल्फ अप का मतलब, गेव अप का मतलब होता है दे देना, हिमसेल्फ का मतलब खुद को, उसको, अपने आप को। तो उसने खुद को जो है दे दिया गया, मतलब गिरफ्तारी दे दी गई कि हाँ भाई मुझे गिरफ्तार कर लो, सरेंडर कर दिया। मतलब मैं सिंपल ये है कि ही गेव हिमसेल्फ अप, यानी कि उसने अपने आप को सरेंडर कर दिया। कहाँ, एट अ गुरुद्वारा इन रोड। तो ये रोड दोस्तों एक जगह है, वहाँ पर गुरुद्वारा है, उस गुरुद्वारे पर इसने अपने आप को सरेंडर कर दिया, ठीक है। देखिए कॉमा लगा है, फिर लिखा द बर्थ प्लेस। तो ये बर्थ प्लेस यानी कि ये जन्मभूमि है, किसकी जन्मभूमि है ये रोड, ये है जनरल सिंह भिंडरावाले की। दोस्तों आपको पता होगी काफ़ी साल पहले की बात है, जनरल भिंडरावाला था, उसने काफ़ी कुछ मतलब आतंक सा मचाया था कि भाई हमें एक खालिस्तान अलग से दे दो, एक एक शहर वो दे दो, क्या नाम है, मतलब एक देश दे दो, पंजाब अलग कर दो, हमें हमारा देश दे, मतलब पंजाब को एक अलग देश बना दो, इस बात की इसने काफ़ी लड़ाई की थी। तो उस इंसान का नाम था जनरल सिंह भिंडरावाला, तो उसका ये बर्थ प्लेस था, यानी कि जन्मभूमि थी, ठीक है। अब देखिए जनरल सिंह भिंडरावाले के आगे लिखा भी है कॉमा लगा के, हु रेन, रेन का मतलब चलाया, रेन, हु रेन सिख मिलिटेंसी, यानी कि सिख आतंकवाद चलाया, किसके लिए, फॉर खालिस्तान। मिलिटेंसी का मतलब आतंकवादी होता है दोस्तों। और मतलब हालांकि आतंकवाद और उसमें थोड़ा सा अंतर होता है, लेकिन मोटा मोटा आप कह सकते हैं कि आतंकवादी होता है। तो जिसने ये आतंकवाद चलाया, सिख मिलिटेंस, यानी कि सिख आतंकवाद चलाया, किसके लिए, खालिस्तान के लिए, फॉर खालिस्तान। अनटिल, जब तक, अनटिल कब तक चलाया, जब तक ही वॉज किल्ड, जब तक इसको मार नहीं दिया गया। कहाँ नहीं मार दिया, इन एन अटैक, तो एक हमले में नहीं मार दिया गया, बाय द आर्मी, तो आर्मी ने वो हमला, बाय द, ये अटैक किसके द्वारा था, बाय द आर्मी, तो मतलब आर्मी ने एक अटैक किया था उसके द्वारा। उस अटैक में जब तक इसको मारने दिया गया तब तक इसने सिख मिलिटेंसी थी चलाई, ठीक है। और ये आर्मी कहाँ पर मारा था इसने, ऑन द गोल्डन टेम्पल जो है, ऑन द, देखिए टेम्पल, टेम्पल गलत लिखा है, मुझे लगे टेम्पल, टेम्पल दो बार लिख दिया दोस्तों इन्होंने। तो अटैक कहाँ पर किया था ये आर्मी ने, गोल्डन टेम्पल के, गोल्डन टेम्पल में छुपे थे, तो वहीं पे अटैक करना पड़ता है आर्मी को, ठीक है। चलिए फिर लिखा है सिंह हैड, देखिए आगे लिखा है सिंह हैड अनॉइंटेड। अनॉइंटेड का मतलब होता है बनाना, मतलब जैसे कि किंग को बनाना, किंग जैसे धार्मिक आर्मिक में राजा आजा बनाना, धार्मिक सेरेमनी में इसको हम अनॉइंट कहते हैं, ठीक है। तो सिंह, ये जो अमृतपाल सिंह है, हैड अनॉइंटेड, यानी कि अपने आप ये बना चुका था, हिमसेल्फ यानी कि खुद को बना चुका था, क्या बना चुका था, लीडर, ठीक है दोस्तों। तो लीडर बना चुका था ऑफ द सिख प्राइड, ऑफ द सिख प्राइड ग्रुप, वारिस पंजाब दे। तो देखिए सिख प्राइड मतलब सिख पता ही है, प्राइड का मतलब गर्व, ग्रुप का मतलब दोस्तों समूह। तो इस समूह का वारिस, जिसका नाम था वारिस पंजाब दे, तो इस ग्रुप का जो है अपने आप को लीडर बना चुका था, ठीक है। कहाँ पर, एट द सेम गुरुद्वारा, तो इसी गुरुद्वारा में जहाँ पे इसकी गिरफ्तारी हुई है, उसी गुरुद्वारा पे अपने आप को ये लीडर बना चुका था इस ग्रुप का, ये जिसका नाम है वारिस पंजाब थे, ठीक है। चलिए फिर लिखा है सम मंथ्स एगो, सम का मतलब कुछ, मंथ्स का मतलब महीने, एगो का मतलब पहले, तो कुछ महीने पहले इसने ऐसा किया था कि अपने आप को लीडर बनाया था वहाँ पे, ठीक है। फिर लिखा है बट इन पंजाब, बट का मतलब लेकिन, इन पंजाब, लेकिन पंजाब में, वेयर हिज सडन अपीयरेंस फ्रॉम दुबई, लेकिन पंजाब में, वेयर हिज सडन, सडन का मतलब तुरंत, अचानक,
अपीयरेंस का मतलब है मौजूदगी, समझे, मौजूदगी है, प्रकट होना। फ्रॉम दुबई, दुबई से, यानी कि दुबई में ही रहता होगा, तो दुबई से सीधे एकदम से पंजाब में इसका आना, मतलब प्रकट होना। हिज कंट्री, देखिए आगे लिखा है कॉमा लगा के, दुबई के आगे, दुबई के आगे कॉमा लगा, इसका मतलब अब दुबई के बारे में कुछ बताया जाएगा कि हिज कंट्री ऑफ रेजिडेंस, रेजिडेंस मतलब जहाँ पे रहता था उस देश की बात चल रही है। तो ये मतलब पहले देखिए आगे फिर ये भी लिखा है फॉर सेवरल ईयर्स, यानी कि कई साल तक, सेवरल्स का मतलब कई और फॉर ईयर्स का मतलब सालों के लिए, तो कई सालों के लिए, जहाँ पे कई साल के लिए ये रेजिडेंस जो इसके मतलब दुबई में ही रहता था कई सालों के लिए, इसलिए लिखा है कंट्री ऑफ रेजिडेंस। कंट्री ऑफ रेजिडेंस का मतलब जहाँ जिस देश में रहता था, ठीक है। तो रेजिडेंस का मतलब यही होता है रहना है ना, ठीक है। तो वहाँ से जहाँ पे कई साल तक रहता था, और रहता कहाँ पे, दुबई में रहता था ये, तो दुबई से एकदम से इसका पंजाब में आना, एक सडन अपीयरेंस मतलब एकदम से दिखना पंजाब में, दिखाता ये आगे लिखा है इवोक्ड, तो ये जो एकदम से दिखा ये पंजाब में, इवोक्ड, इवोक का मतलब इसने फीलिंग, फीलिंग पैदा करना, इवोक का मतलब होता है फीलिंग, फीलिंग पैदा करना अपने मतलब मन में। तो ये जो एकदम से अचानक से आ गया ना दुबई से, तो इसने इवोक यानी कि फीलिंग पैदा की। कैसी फीलिंग थी वो, मोर सस्पिशन, सस्पेशन का मतलब है, इसका मतलब समझ गए दोस्तों आप, इवोक का मतलब, इवोक का मतलब होता है एक फीलिंग पैदा करना, यानी कि फीलिंग उठना मन में। तो एक फीलिंग उठी, एक समझ उठी, मोर सस्पिशन, कैसी थी वो समझ, या कैसी वो फीलिंग थी कि मोर सस्पिशन, मतलब सस्पिशन का मतलब संदेह, कि मतलब एक ऐसी फीलिंग थी जिसमें शक ज़्यादा हो रहा था। देन एडमिरेशन, एडमिरेशन का मतलब, एडमायरेशन का मतलब है दोस्तों कि प्रशंसा करना, और रेवरेंस का मतलब है दोस्तों कि श्रद्धा। तो मतलब जैसे कि ये एकदम से दुबई से पंजाब में आ गया, तो कुछ लोग तो सोचेंगे कि भाई श्रद्धा है इसकी, और लोगों ने कुछ प्रशंसा की होगी। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि भाई प्रशंसा और श्रद्धा से ज़्यादा तो ये बात जो है ना, एकदम से आ गया, इतने साल से तो दुबई रह रहा था, तो इस बात ने तो ज़्यादा शक पैदा कर दिया, इसलिए लिखा है मोर सस्पेशन, ठीक है। तो इवोक्ड यानी कि पैदा कर दिया, मन में एक भावना जता दी कि बना दी किस बात की, कि भाई मोर सस्पिशन, कि भाई ज़्यादा तो ये शक पैदा करने वाली बात थी, देन संदेह पैदा करने वाली थी, ठीक है ये बात। देन एडमायरेशन और रेवरेंस, यानी कि श्रद्धा हो इस बात की फीलिंग तो कम आ रही थी, एडमायरेशन हो यानी कि प्रशंसा हो इस बात की फीलिंग तो कम आ रही थी, ज़्यादा तो फीलिंग इस बात की आ रही थी कि भाई ये तो बड़ी संदेह बात है, मतलब अजीब सी बात है, शक करने वाली बात है कि इतने सालों से दुबई में और अचानक से यहाँ पर, ठीक है, इसलिए लिखा है सेवरल ईयर्स। चलिए फिर लिखा है हिज रेटोरिक हैज़ फाउंड हार्डली एन इको। देखिए इको का मतलब होता है गूंज, एक दबदबा, और रेटोरिक का मतलब होता है दोस्तों, रेटोरिक हम बात करने के तरीके को कहते हैं, एक ऐसे बात करने के तरीके को जो कि लोगों पे प्रभाव जमाए, जो कि लोग उसके मतलब बातें मानने लगे, इस तरीके के मतलब इस तरीके के बात करने के तरीके को हम कहते हैं रेटोरिक। जैसे मान लीजिए, जैसे नेता लोग दोस्तों बहुत करते हैं, आपने देखा है कि कुछ इस तरीके से बात करते हैं कि लोग, पब्लिक उनके उनके पक्ष में आने लगे, मतलब पब्लिक को पता भी नहीं चलता लेकिन पब्लिक उनकी बात मानने लगती है। कुछ नेता ऐसे भी करते होंगे अगर, या कोई भी करता है, तो हम उसको कहते थे रेटोरिक, ठीक है। तो हिज रेटोरिक हैज़ फाउंड, तो इसका जो ये तरीका था बात करने का कि लोगों को अपनी तरफ खींचने का, हैज़ फाउंड उसने ढूंढा है, क्या ढूंढा है, फाउंड का मतलब ढूंढा है, हैज़ फाउंड का मतलब ढूंढा है, हार्डली मुश्किल से, हार्डली का मतलब मुश्किल से, एन इको, इको यानी कि एक गूंज, गूंज आप कहेंगे गूंज, इसकी ये क्या आवाज़ थी कोई, गूंज का मतलब दोस्तों इसने प्रभाव, गूंज से इको का मतलब हो गया प्रभाव, तो बहुत मुश्किल से इसको प्रभाव मिला है, इसको इस रेटोरिक को, ये जो इसका बात करने का तरीका था, ठीक है दोस्तों। तो ये बात कही जा रही है इसमें। फिर बाकी तो दोस्तों देखिए ये अब ये देखिए एडिटोरियल था, और एडिटोरियल ना थोड़े मुश्किल होते हैं समझने, तो मैंने आज एडिटोरियल जो है ना वो थोड़ा आधा कराया, आधा नहीं कराया, और क्योंकि ना एक तो देखिए ये मुश्किल होता है समझना, तो धीरे धीरे हम इसको समझेंगे, ठीक है, जिससे कि आपको कोई परेशानी ना हो। एडिटोरियल भी मैं कराऊंगा लेकिन आराम से कराऊंगा, धीरे धीरे, जिससे कि आप पे लोड ना आए, क्योंकि एडिटोरियल थोड़े मुश्किल होते हैं। आपने देखा ही होगा कि ये काफ़ी मुश्किल था, जो आम जो जो रेगुलर आर्टिकल होते हैं न्यूज़ में वो आसान होते हैं, लेकिन ये थोड़ा मुश्किल लगा होगा आपको, ठीक है। चलिए दोस्तों अगली बार फिर से मिलते हैं, आज यहीं पे समाप्त करते हैं, अगली बार फिर से मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना जरूर ना भूलें, जरूर भूलें, बिल्कुल भी ना भूलें मैं क्या कह रहा हूँ, बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैनल को सब्सक्राइब करना, ऐसी वीडियो में लाता ही रहता हूँ, इससे आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। चलिए अगली बार फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।